बूढ़े। रामू का संघर्ष और ज्ञान का मोती, द स्ट्रगल एंड विजडम ऑफ ओल्ड रामू। बुढ़ापे ने रामू की पीठ झुका दी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चिंगारी बाकी थी। शहर की तंग गलियों में वह फेरी लगाता, पुराने कपड़े बेचकर अपना और अपनी पत्नी सीता का पेट भरता। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गलियों में झांकती, रामू उठता और संघर्ष की ओर कदम बढ़ाता। एक दिन गर्मी इतनी तेज थी कि पसीने की नदियां बह रही थीं। दिन ढलने तक रामू का गला सूखने को रहा था, पर बिक्री नाम मात्र की हुई थी। थके हार कर वह लौट रहा था जब उसके पैरों के नीचे कुछ भारी सा लगा। झुककर उठाया तो उसकी सांस रुक सी गई। एक छोटा चमकता हीरा उसके हाथ में था। उस रात नींद से कोसों दूर था रामू। हीरा उसकी हथेली में जलता हुआ नजर आता। बेच दे तो महीनों का खर्च निकल आए, सीता के लिए नई साड़ी मिल जाए। पर एक आवाज भीतर ही बोलती, रामू, यह गरीब का लूटा हुआ होगा, वापस करो। सुबह पुलिस थाने के सामने खड़ा था रामू। दरोगा को हीरा दिखाया, कहानी सुनाई। दरोगा ने हैरानी से पूछा, पैसे की इतनी जरूरत, फिर भी वापस लाए क्यों? रामू झिझकते हुए बोला, दिन भर गरीबों को देखता हूं, भूख से तड़पते, उनकी चीज लेना क्या ये पाप नहीं? भोजन तो मिलेगा, मगर मन का सुकून हमेशा के लिए खो जाएगा। दरोगा ने हीरा ले लिया, रामू को धन्यवाद दिया। हीरा तो चला गया, पर उसके पीछे छूटी सफाई और शांति रामू के चेहरे पर चमकने लगी। सीता जब सब जानकर गले लगकर रो पड़ी, पैसे से पेट भर सकता है रामू, पर ईमानदारी से आत्मा, तुमने आज बड़ा काम किया है। उस दिन के बाद रामू का संघर्ष कम नहीं हुआ, पर उसके कदम में हल्कापन आ गया। हर शाम जब थक हार कर लौटता, गरीबों को भोजन बांटता, तो लगता जैसे वो खोया हीरा उन सब के मुंह पर मुस्कान बनकर लौट आया है। एक दिन एक बुजुर्ग भिखारी उसके हाथ पकड़कर रोने लगा, बेटे, बीवी को दवा लेनी है, पैसे नहीं है। रामू की जेब में बमुश्किल कुछ पैसे थे, पर मनुष्यता की पुकार दब नहीं सकी। वह उस भिखारी के साथ दवा की दुकान गया, अपनी कमाई का आधा खर्च कर दवा ली। उस रात सोते में रामू को सपना आया। एक तेजस्वी स्त्री खड़ी थी, हाथ में चमचमाता हीरा। रामू, बोली वह, तुमने खोया हीरा नहीं, मानवता का मोती पाया है। तुम्हारा संघर्ष सार्थक है, सुकून मिलेगा। सुबह आंख खोलते ही रामू के होंठों पर मुस्कान खिली, एक नई उम्मीद जागी। दिन तो वैसे ही ढलते उगते रहे, पर रामू की जिंदगी बदल गई। वह रास्ते में फेंकी रोटी बचाता, भूखे पेट को खाना देता। बच्चों के खुले पैर देखे तो सस्ते से जूते ले आता। उसकी दुकान पर जरूरतमंदों के लिए सदका लगा देता। गली के लोग हंसते, रामू पागल हो गया है। पर रामू हंसता, पागल नहीं, खुश हूं। एक शाम बारिश थमने के बाद एक लावारिस बच्चा मिला, भीगा कंपता। रामू उसे घर ले आया। सीता ने कपड़े बदलवाए, गर्मा गर्म रोटी खिलाई। बच्चा सो गया तो रामू को लगा आज का संघर्ष सबसे बड़ा और सबसे सुकून देने वाला था। महीनों बीते, साल गुजरे, रामू का संघर्ष वही था, पर गली अब उसे पागल नहीं, मानवता का फरिश्ता कहती। उसके रास्ते में हमेशा जरूरतमंद मिलते और वह हमेशा उनकी मुरझाई आशा में उम्मीद का दीप जलाता। एक दिन सीता का बुढ़ापा हार गया, पर रामू के चेहरे पर उदासी नहीं थी संतोष की गहरी शांति। उसने हीरा नहीं चुना, पर मानवता का मोती उसे जीने का असली रास्ता दिखा गया था। यही है रामू की कहानी, संघर्ष की, संतोष की, मानवता के मोती की कहानी। यह उन सब के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि धन ही सब कुछ है। रामू कहता है, धन तो मिलेगा, मगर सुकून उसी को मिलेगा जो मानवता का खजाना ढूंढेगा।